Good morning, students. So it is standard 7th and subject maths. In mathematics, we have understood the concept of integer. We have solved all problems on the basis of integer. After integer, suppose taking a complete part like a circle. It is one circle. So we indicate as 1. 1 is complete number and it is called integer. Sometimes what happen? We divide the complete number into parts. Suppose taking 3 parts of this circle. So we can say there are 3 parts. 1, 2, 3. There are 3 parts. 1, 2, 3. So how can we indicate part 1? It is one part of the 3. So we can write 1 upon 3. Suppose taking 1 and 2, we will indicate it 2 upon 3. It means 3 में से 2 पार्ट, इसमें 3 में से 1 पार्ट। उसी तरह यदि हम तीनों पार्ट ले लेते हैं तो 3 अपॉन 3 होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, it is completely 1. So here the concept of writing any number in the form of A upon B, and here B should not be 0. The form is known as a fraction. What? Fraction. So what will be the meaning of fraction? We are going to study in this video. So our lesson name is, chapter name is fractions and decimals. It is lesson number 2 or chapter number 2, fraction and decimal. I think you have understood the concept of fraction. So what is fraction? Fraction is part of a whole. Part of a whole. इसका मतलब एक कंप्लीट पार्ट लिया जाए और उसका कोई पार्ट विचार में लिए जाए तो वो जो पार्ट है उसको उस होल पार्ट से कंपेयर करने पर फ्रैक्शन तैयार होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की, ये 3 पार्ट बनाए गए एक पार्ट के और उसमें से हमने तीनों को कंसीडर किए। पहले एक पार्ट कंसीडर किए तो 3 पार्ट में से एक लिया, इसलिए 1/3। फिर 2 पार्ट लिए तो 2/3, तीनों पार्ट ले लेते हैं तो 3/3 यानी कंप्लीट ले लिए, इसलिए उसको हमने इंटीजर में शो किया। अब ये जो फ्रैक्शन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो इसको ये अपॉन b में शो करते हैं, तो जिसमें कि b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b इज नॉट इक्वल टू 0।
यहाँ पर a जो है ये न्यूमरेटर है, इसको हम यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है ये इज कॉल्ड न्यूमरेटर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है b ये होता है डिनोमिनेटर। तो इस तरह से एक फ्रैक्शन बनता है, और इस फ्रैक्शन की जानकारी इसकी पहले आप स्टैंडर्ड 6 में ले चुके हैं। फ्रैक्शंस के कई प्रकार होते हैं, कई बार न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, कई बार डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। तो इस आधार पर इसके टाइप्स बनते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है ये स्मॉलर देन डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। फॉर एग्जांपल 2/3, 5/7 etc। दूसरा जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी क्या? तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसे कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में लिख दिया जाए तो 3/2 एंड 7/5 etc. तो these are mainly two types of fraction, proper fraction and improper fraction, which are already learned by you in the previous standard. Then one other type is mixed fraction. Mixed fraction. What is mixed fraction means? So there is one integer. One integer. Integer means whole number. Integer means whole number plus fraction. Fraction means which fraction? Proper fraction. Proper fraction is equal to mixed fraction. हम क्या करेंगे? एक होल नंबर लेंगे और एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे, जैसे 1/2। यहाँ पर हमने 4 ले लिया, 2/5। इस तरह से जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटा रहेगा, और इसीलिए ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। इम्प्रॉपर होता तो ऑलरेडी उसका मिक्स बन जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स फ्रैक्शन बनता है। सपोज एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिए 10/3, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 3 से हम 10 को डिवाइड करके देखेंगे, तो 3 3 9, यहाँ से 9 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1 एक रिमाइंडर है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 and remains 1. So 3 is the quotient. Quotient is the whole number. Quotient is the whole number.
एंड देन रिमाइंडर किसमें से बच गया? तो ये जो डिवीजर है, डिवीजर से डिविडेंड को डिवाइड करने पर क्वोशंट जो है वो होल नंबर हो गया, रिमाइंडर ये न्यूमरेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर में डिवीजर लिखा जाता है। तो ये 3 होल नंबर 1/3 ये जो फ्रैक्शन है ये कहलाएगा मिक्स फ्रैक्शन। तो बच्चों ये था फ्रैक्शन, उसके 3 टाइप्स। इसके बाद जो टाइप्स आता है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन यानी क्या? तो डेसी का मतलब होता है टेंस, 10 होता है, आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर। इस तरह से डेसी की जो कंसेप्ट है आप लोग जानते हो, और तो उस आधार पे डेसिमल्स क्या होता है इसको थोड़ा समझ ले। तो डेसिमल्स जो होते हैं इनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, हैविंग डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। यदि कोई फ्रैक्शन 10 या 10 के मल्टीपल्स जैसे 100 हो गया, जैसे 1000 में लिख सकते हैं हम, तो इस तरह से जब कोई फ्रैक्शन लिखा हमें दिखाई दे तो इन्हें डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाता है, और ये भी आप लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अब ये तो हो गया ये अपन बी के फॉर्म में, इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे? ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, इसको सिर्फ डेसिमल्स में अगर शो करना है तो क्या होता है, डेसिमल जो फ्रैक्शन होता है उसमें एक कंप्लीट इंटीजर होता है, होल नंबर, और एक पार्ट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो जैसे 2/10 है तो इसे हम 0.2 लिखेंगे, इसे हम 0.35 लिख सकते हैं, इसे हम 0. यहाँ पे 3 zeros है। इसको इजीली यदि हमें समझना है तो देखिए ये एक 0 से 2 का रिलेशन, ये दूसरा 0 3 भी ले लिया, तीसरा जो 0 है इसके लिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंटीजर या डिजिट उपलब्ध नहीं है। तो क्या करेंगे, इसकी प्लेस में हम 0 ही लिखेंगे, बस टेंस प्लेस के लिए 3 है, यूनिट प्लेस के लिए 2 है। तो इस तरह से हम डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने समझ लिया कि डेसिमल फ्रैक्शन भी किसे कहते हैं। तो बच्चों इस आधार से हम लोगों ने आज फ्रैक्शन और उसके 3 टाइप्स समझने की कोशिश की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाना चाहिए वो भी समझ लिया। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, ये और असेंडिंग डिसेंडिंग, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये जो लेसन है फ्रैक्शंस, जितना पार्ट आपको आज दिखाया गया है, वॉच द वीडियो प्रॉपर्ली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सो वॉच इट, सब्सक्राइब इट, देन press the like button. Okay.